अस्सलाम वालेकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। आज पिंडी में इमरान खान साहब का जलसा था, बेपनाह कामयाब जलसा। वहां पर खान साहब को देखकर बहुत तकलीफ पहुंची। खान साहब पहले किस तरीके से सीना तान कर जलसों में आया करते थे, मगर आज वो इस जलसे में शिरकत के लिए बैसाखी पर आए। जालिमों ने उनको जख्मी कर दिया, मगर वो एक चीज भूल गए कि जख्मी शेर और भी खतरनाक होता है। उन्होंने बड़ी साजिशें चली, जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने और हमारे जितने भी इदारे हैं, इन्होंने बहुत सारी अफवाहें फैलाई कि जी बम ब्लास्ट हो जाएगा, इनको मार दिया जाएगा, इमरान खान साहब पिंडी आएंगे तो इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इन पे फिर कातलाना हमला होगा। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये राना सनाउल्लाह साहब जो फरमाते हैं कि जी पिंडी में आएंगे तो कातलाना हमला हो जाएगा, तो ये कौन सा चूरन बेचते हैं? इनको ये इत्तला मिल जाती है कि कातलाना हमला होगा तो ये उसके लिए कोई इकदाम क्यों नहीं करते? सिर्फ बयानिए देने के लिए रखे हुए हैं। और ये सारी चीजें हमेशा उन सियासतदानों पर क्यों आती हैं, जैसे बेनजीर पर और दूसरे हमारे जो कि आवाम के नजदीक थे। हमेशा जो सियासतदान आवाम के नजदीक होता है, हमेशा उसकी जान को खतरा होता है। बाकी ये जितने भी करप्टोला हैं, ये चोर उचक्के हैं, ये जितने भी फ्रॉडिये हैं, ये धोखेबाज हैं, ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, इनकी जान को कोई खतरा नहीं होता। अगर आज इमरान खान साहब पिंडी ना आते तो इन तमाम लोटो लबाड़ों ने कहना था कि देखें जी इमरान खान साहब नहीं आए, डर गए। मगर इमरान खान साहब वहां पहुंचे और आज जो उन्होंने तकरीर की है, यकीन जानिए अवाम ने इस कदर पुरसकून तरीके से उनकी तकरीर सुनी है कि आप सोच नहीं सकते। अवाम का जोश और वलवला देखा जा रहा था, कितनी अवाम, कितना हजूम। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि जितनी अवाम इमरान खान साहब के साथ है, अगर खुदा ना खासा इतनी अवाम ये चोर डाकुओं के पीछे होती तो ना जाने ये मुल्क का क्या हशर कर देते। अरे ये तो खान साहब हैं कि हर वक्त हर जलसे में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं, जो कि लाखों की तादाद में होते हैं, वो पुरसकून तरीके से खिताब करते हैं और उसके बाद आवाम वापस अपने घरों को चली जाती है। आज तक उनके किसी जलसे में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई बदनज़मी नहीं हुई। अगर इतनी ही आवाम इन चोरों के साथ हो जाती तो पता नहीं ये पागल हो जाते। बहरहाल आज इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में बहुत सारे इंकशाफात किए। उन्होंने बताया कि उनके ऊपर जो हमला हुआ है कातलाना, वो बिल्कुल हूबहू लियाकत अली खान साहब की जब शहादत हुई थी तो जैसे उन पर अटैक किया गया था, उसी टेक्निक पर इनके ऊपर हमला किया गया। और वो शख्स जो कि मौजम जो शहीद हो गया था, दरअसल उसको फायर उस लड़के का नहीं लगा जो सामने से फायर कर रहा था, जिस पर के दूसरे लड़के ने काबू पा लिया था, बल्कि उसको फायर वो लगा जो उसको मारने के लिए हो रहा था। यानी सीधी सी बात है, उनकी प्लानिंग ये थी कि ये आदमी खान साहब को गोली मारेगा और बाद में दूसरा जो आदमी है वो उसको गोली मार के खत्म कर देगा, ताकि ना किसी को पता चले कि ये कौन था, क्या था और इसने क्यों मारा। जैसे कि हमेशा से होता आ रहा है, बहुत सारे और भी सियासतदानों के साथ यही हुआ है कि जिसने भी फायर किया, मारा, उसको मौके पर ही मार दिया गया, ताकि पीछे जो इसके बिहाइंड द सीन लोग हैं उनके बारे में कोई खबर ही ना पहुंचे। इसके अलावा खान साहब ने और भी बहुत सारी बातों के इंकिशाफात किए। उन्होंने बताया कि जो लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये साइफर झूठा है, ये एक झूठा बयानिया है, ये वही लोग हैं जो इस साजिश के पीछे हैं। ये पीछे जितनी भी सियासी गंदी सियासत हो रही है, ये यही लोग हैं इस सारी चीज़ों के पीछे। इसके अलावा उन्होंने फरमाया कि एक नौजवान है, वो बेचारे ने आकर मुझे बताया कि खान साहब मुझे ये लोग घर से उठाकर लेकर गए, मुझे मारा पीटा और मुझे कहा गया इमरान खान के हक में लिखना बंद कर दो वरना तुम मिसिंग पर्सन में शामिल हो जाओगे। इस तरह की इनकी करतूतें हैं, इस तरह के इनकी ये अवाम को तो कोई समझते ही नहीं है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर बता दिया कि मैं एक कॉल दूंगा तो पाकिस्तान के अंदर, पूरी मुल्क के अंदर, श्रीलंका से भी बुरा हाल हो जाएगा। इतनी तोड़फोड़ होगी, इतनी बर्बादी होगी जो किसी के हक में भी नहीं होगी, और ये सारी बर्बादी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा, और ये सारा कुछ होने से किसी को फायदा नहीं होगा। इसीलिए इमरान खान साहब ने
कभी भी अपनी ताकत के दम में अपने ये सोच के कि मेरे पीछे इतनी आवाम है, कभी गलत फैसला नहीं लिया। उसके अलावा इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे सबको बता दिया। उन्होंने अपने 4 मुतालबात रखे हैं जनाब। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले वज़ीराबाद में जो मुझ पर कातिलाना हमला हुआ है उसकी शफाफ तहकीकात की जाए। उन्होंने जिन लोगों को नामजद किया उसमें शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, मेजर जनरल फैसल, देखिए जनाब इन लोगों की कितनी पावर है। अवाम देख रही है कि इन लोगों के पीछे कौन से इदारे हैं, उनकी कितनी पावर है कि एक आदमी पर कातिलाना हमला होता है और अब तक उसकी FIR नहीं कटवाई गई। लिहाजा सबको पता है कि इनके पीछे कौन है। ये कठपुतलियां जो सामने नजर आ रही हैं, इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं। इस वक्त पाकिस्तान को वो ताकतें ही इस हाल तक लेकर आई हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमारी गवर्नमेंट है, हम अपने सारी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ भी है, हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे। यानी उन्होंने बता दिया कि वो असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इस गंदे गले सड़े निज़ाम में ज़्यादा अरसा रहें। लिहाजा उन्होंने ये ऐलानात भी किए हैं, अपने मुतालबात भी रखे हैं। अब देखिए क्या होता है। जो कुछ नज़र आ रहा है, अगर इस वक्त भी हमारे इदारों ने होश के नाखून ना लिए तो आगे जो भी होगा वो उसके जिम्मेदार खुद होंगे। होना तो ये चाहिए जनाबे वाली कि इन लोगों को जल्द से जल्द इलेक्शंस का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि यही हल है। इसके अलावा और इनकी कोई बदमाशी नहीं चलेगी और अवाम कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। ये इलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं करवा रहे कि अगर इलेक्शन करवाएंगे तो जो अवाम के अंदर इस वक्त गमो गुस्सा भरा हुआ है, जो इनके ऊपर उनके गुस्सा है, जो ये करप्ट टोले के बारे में उनका जो ख्यालात है, वो सबको पता है कि जब ये इलेक्शन में आएंगे तो अवाम इनके साथ क्या करेगी। इसी डर की वजह से कि इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन बहरहाल और इनके पास कोई और रास्ता है नहीं। खान साहब ने ऐलान कर दिया है असम्बलियाँ तोड़ने का। अब देखिए आगे क्या होता है। बेहतरी तो यही है जनाब कि कुछ मुल्क के लिए सोचा जाए और अपनी गंदी सियासत को ख़त्म किया जाए और सीधे तरीके से इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि यही वाहिद हल है। अवाम की वोटिंग से जो बंदा आएगा, अवाम की मर्जी से जो आदमी आएगा, वही हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। और इन लोगों की भलाई है कि जो पुरानी करतूतें इन्होंने की हैं, जो गंद घोला है, जो रजीम चेंज करके इन्होंने मुल्क को बर्बादी की तरफ धकेला है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सलूशन है कि ये तरीके से पाक साफ इलेक्शन करवाएं, शफाफ इलेक्शन होंगे, सही हुकूमत आएगी और मुल्क सही जानिब गामजन होगा। इसके अलावा इनके पास और कोई हल नहीं है। बहरहाल जी, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और दुआ गो हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। आज सिर्फ यही बात करनी थी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।